हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल दैट इज़ फ्यूचर ऑफ नर्सिंग नीट। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होगी। एंड जैसे कि आपको पता है कि आपने भी अगर यूपीपीएससी नर्सिंग 2024 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें आपकी मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है बच्चा वो समाप्त हो गई है और नई जो काउंसलिंग है स्टे राउंड जो स्पेशल राउंड होता है जब आपकी सीट वैकेंट होती है अब वो कराई जाती है। एंड अब वो 110% कराई जाएगी एंड उसका अब शुभारंभ जल्द ही होने वाला है। तो बच्चों के मन में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट हैं कि ये ऑफलाइन होगी या ये ऑनलाइन होगी, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसकी फ़ीस क्या होगी और इसमें कैसे कैसे की प्रोसेस होती है, हमें कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाती जिसके कारण वो इन बातों से वंचित रह जाते हैं कि हमको कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है ना? यस बच्चे, यस। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। यस, तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं उनके सभी के जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना? यस। सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जो हैं अब ड्रॉप लेने का सोच चुके हैं या वो 11th में हैं या वो 12th में हैं, वो 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको इस चैनल पर फ्यूचर विद नर्सिंग नीट के चैनल पर बिल्कुल फ्री बैच यानी फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पर आपको 40 में से 40 बायोलॉजी में, 40 में से 40 केमिस्ट्री में आपको पूरी तैयारी कराई जाने वाली है। सो बच्चे जो ड्रॉप लेने का सोच चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए बैच आने वाला है। एंड जैसे ही काउंसलिंग पूरी होती है मैं आपके लिए बहुत जल्दी बैच लॉन्च करूँगा और आप गारंटेड आपको 100% यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा होगा जिससे आप पैसे देकर भी नहीं ले पाओगे। आई 100% श्योर। ठीक है, स्टार्ट करें। अभी मेरे को कमेंट में लोग बोलेंगे फिर से पीपीटी लिख के ले आई, तो यार मैं तुमको बता दूं मैं हाथ से लिखता हूं तो मेरे को चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं लगती। जब तक मैं एक से चीज़ें ऑर्गेनाइज लेके नहीं आता तब तक मेरे को ये समझ आता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री राउंड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 कैन नोटेशन लिखे हैं। 3 कैन नोटेशन का मतलब होता है 3 आइडियाज़ लिखे हैं अकॉर्डिंग टू आपकी हिस्ट्री राउंड की काउंसलिंग की। ठीक है ना? यस। सबसे पहले मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहूँगा कि आपकी काउंसलिंग कैसी होगी। स्टे राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या स्टे राउंड की काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी, मैं इसके बारे में आपको चर्चा करने वाला हूँ। थोड़ा मैं 2023 पे एक बारी नज़र मारता हूँ। 2023 पे बच्चा क्या हुआ था कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग के लिए, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका क्या कराया गया था, ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराया गया था ऑनलाइन माध्यम से, यानी जैसे वेबसाइट पे और काउंसलिंग के लिए होता है वैसे कराएगा। लेकिन बच्चा जो आपके बाद में जो रजिस्ट्रेशन के बाद में जैसे आपकी चॉइस फिलिंग का जो आता है, चॉइस फिलिंग के लिए क्या करना होता है, आपने चॉइस फिल कर दी तो फिर आपको ऐसे कॉलेज अलॉट होता है? नहीं बच्चा, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर आपने क्या करनी थी, फिर आपने जो चॉइस फिलिंग थी ना वो सेंटर पे जाके करनी थी। लखनऊ में ABBMU की जो आपकी ब्रांच है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है, उस पर जाकर आपने चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग के बाद उसी दिन आपको बच्चा सीट अलॉट करा दी गई थी। ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये चॉइस फिलिंग, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन, फिर आपने चॉइस फिलिंग वही सेंटर पर जाके की और सीट अलोगेशन जो है आपको बच्चा वहीं पर आपको सेंटर पर पहुँच के आपको लखनऊ में करा दिया गया था। ठीक है ना? यस। तो अब क्या चांसेस हैं कि 2024 में एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसके क्या चांसेस हैं कि हमारा कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ उस बारी बच्चे बहुत कम थे, लगभग 50,000 बच्चे थे मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा। इस बार बच्चा 1,20,000 बच्चा है बेटा, तो ये कैसे करा पाएंगे? तो मेरे हिसाब से 99% चांस है इस बार आपकी स्टे राउंड की काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी और 10% चांस है कि आपकी स्टे राउंड की काउंसलिंग भी ऑफलाइन होगी। तो एक बारी मैंने क्या बताया मैं समराइज़ कर देता हूँ। स्टे राउंड की काउंसलिंग बच्चा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 3 कैन नोटेशन यानी 3 आइडियाज़ आपके देना चाहता हूँ स्टे राउंड की काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। पहले हम 2023 पे नज़र मारते हैं। 2023 पे कहते थे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वैसे ही ऑनलाइन हुआ था, लेकिन जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो आपने सेंटर पर जाके की थी, उसी दिन आपको सीट अलॉट हो गई थी सेंटर पर जाके। बट 2024 में बच्चा क्या चांसेस बने? 2024 में चांसेस, तो बच्चे आपको समझ आया कि जो आपके 90% चांसेस है मॉपअप राउंड आपका ऑनलाइन ही होगा, 10% चांस है कि मॉपअप राउंड आपका ऑफलाइन हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन सी ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये डाउट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में लिखिए उस डाउट को। ठीक है ना? और जो बच्चे फ़ीस के लिए परेशान हो रहे थे, फ़ीस कितनी लगेगी क्या नहीं लगेगी, उसके लिए हम फ़ीस के लिए बताने जा रहे हैं वीडियो में। तो अब फ़ीस आप देखिए कितनी लगेगी। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे परेशान हैं फ़ीस के रिगार्डिंग। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो, मैंने ब्लैंक स्क्रीन ली है क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है लिखे भी। ब्लैंक दिख रही होगी, इस पर मैं आप फ़ीस की बात करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ीस के लिए परेशान हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी, जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी और पहले राउंड की भी कराई, दूसरे राउंड की भी कराई, मॉपअप राउंड की भी कराई और उन्होंने कोई कॉलेज नहीं मिला, लिया नहीं, या उनको कोई कॉलेज नहीं मिला।
अब उनको ऐसी स्थिति में कोई कॉलेज नहीं मिला। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वे क्या करें, या तो वे ये ऐसा कर सकते हैं, या तो वे ऐसा कर सकते हैं कि वे काउंसलिंग ना कराएं। अगर वे काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो उनके जो 5,000 रुपये हैं उनके बैंक अकाउंट में एट द एंड ऑफ दिसंबर आ जाएंगे। अगर वे काउंसलिंग कराते हैं तो उनके 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे। मैंने क्या बताया? मैंने बताया जिन बच्चों ने पहले, दूसरे और तीसरे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कराई उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, है ना, उनको कोई कॉलेज नहीं मिला। अब उनके पास दो चांसेस, या तो वे काउंसलिंग कराएं स्टे राउंड की तो उनके 500 रुपये लगेंगे। अगर वे स्टे राउंड की काउंसलिंग कराते हैं तो उनके 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, और अगर वो काउंसलिंग नहीं कराते तो उनके 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ दिसंबर उनके अकाउंट में लौट के आ जाएंगे। समझ में आया? एक बारी डाउट क्लियर है। दूसरा मैं बात करता हूँ डिक्लाइन वाले बच्चों के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ डिक्लाइन वाले बच्चों के लिए। डिक्लाइन वाले बच्चे कौन से बच्चे हैं? ध्यान से सुनना। डिक्लाइन वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिनको मॉपअप राउंड में कॉलेज मिला है, अब लेकिन वो बच्चे कॉलेज को डिक्लाइन कर देंगे। अब उनके पास ऐसे क्या ऑप्शन है? एक तो ऑप्शन है कि वो काउंसलिंग ना कराएं, ठीक है ना। अब वो मॉपअप राउंड में क्या कर दें? कॉलेज डिक्लाइन कर दें। एक तो उनको ऑप्शन उनके पास ये है कि अब वो काउंसलिंग ही ना कराएं। अगर अब वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो उनके जो 5,000 रुपये हैं उनके बैंक अकाउंट में लौट के आ जाएंगे। और अगर अब वो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ध्यान से सुन लेना डिक्लाइन वाले बच्चे, अगर अब वो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके यहाँ पे 5,000 5,500 रुपये भी लग सकते हैं या 500 रुपये भी लग सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो डिक्लाइन वाले बच्चे हैं उनको कॉलेज मिला है मॉपअप राउंड में, ठीक है ना। अब उनको मॉपअप राउंड में जो कॉलेज मिल गया है, अब वो उससे डिक्लाइन करना चाहते हैं, वो उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना, डिक्लाइन कर देंगे वो। फिर क्या होगा? अगर अब वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो उनके 5,000 रुपये अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर अब वो काउंसलिंग कराएंगे तो उनके 5,500 रुपये भी लग सकते हैं, 500 रुपये भी लग सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है डिक्लाइन वाले बच्चों का, जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। यस। और न्यू कैंडिडेट हैं वो भी काउंसलिंग में अपना प्रतिभाग ले सकते हैं। उनके जो है यहाँ पे 5,500 रुपये लगेंगे, नए बच्चे जो भी काउंसलिंग कराने जाएंगे, ठीक है। नए बच्चों का भी बात यहाँ पे क्लियर हो गया। न्यू रजिस्ट्रेशन का, डिक्लाइन वालों का, पहले दूसरे राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला उनका भी यहाँ पे बात क्लियर हो गया। अब मैं 40,000 की बात करना चाहूँगा। किसकी बात करना चाहूँगा बेटा? मैं 40,000 की बात करना चाहूँगा। 40,000 वाली बात सुनना। 40,000 वाली बात, एक मिनट रुको। देखो, मैंने 40,000 के ऊपर 3 चीज़ें लिखी हैं, ध्यान से देखना। अगर आपकी काउंसलिंग कैसे होती है बच्चा? अगर आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, कैसे होती है? अगर आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग होती है तो आपके जो है पहले जब रजिस्ट्रेशन कराओगे आप, रजिस्ट्रेशन उसमें पहले ही आपके जो है 40,000 रुपये लग जाएंगे डिक्लाइन, है ना। अगर आप स्टे राउंड में काउंसलिंग कराते हो, ऑफलाइन काउंसलिंग हुई तो आपके 40,000 रुपये पहले ही लग जाएंगे। आपको कॉलेज मिलने और चॉइस फिलिंग से पहले ही 40,000 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन में जैसा प्रोसीजर होता है बाद में रुपये लगते हैं, वैसे ही लगेंगे। लेकिन आपने अगर पहले रुपये जमा कर दिए, मान लीजिए आपने रिज़ाइन किया था या आपने मॉपअप राउंड में सीट लेके आपने 40,000 रुपये किसी भी तरीके से आपके पहले जमा है, ठीक है ना, तो फिर आपसे वो 40,000 रुपये नहीं लिए जाएंगे। ये बात क्लियर है? अगर आपके पहले के 40,000 रुपये जमा है तो आपको वो 40,000 रुपये फिर नहीं देने हैं। समझ में आई मेरी बात? 40,000 के रिगार्डिंग डाउट क्लियर होगा? ऑफलाइन होगी काउंसलिंग तो आपको पहले लग जाएंगे, ऑनलाइन होगी जैसे लगते हैं बाद में वैसे ही लगेंगे। और अगर आपके पहले के जमा है तो आपको 40,000 रुपये जमा नहीं करने हैं, सिर्फ आपको रसीद दिखानी पड़ेगी, ठीक है। यस। और बच्चे ये चीज़ मैंडेटरी है अब कि जितने भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चाहे वो डिक्लाइन वाले बच्चे हों, डिक्लाइन वाले बच्चों को अभी मैं ये नहीं कह रहा, बट हाँ 500 रुपये तो लगेंगे 5,500 में से। अब 5,000 वो लग भी सकते हैं, 5,000 नहीं लग सकते हैं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ जो डिक्लाइन वाले बच्चे हैं उनका ये तो क्लियर है कि 500 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। अब या तो 500 ना लग के 5,500 लगेंगे, लेकिन 5,500 में 500 तो है ही ना, तो 500 तो सबके लगेंगे ना। ऑल कैंडिडेट मैंडेटरी है, 500 रुपये उनके रजिस्ट्रेशन कराने में लगेंगे। एक खाऊ यूनिवर्सिटी 500 रुपये आपके खाएगी, ठीक है ना बच्चे। 500 रुपये आपकी खाऊ यूनिवर्सिटी खाने वाली है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कीजिएगा ढेर सारा प्यार, कर दीजिएगा लाइक एंड कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब एंड कर दीजिएगा वीडियो को शेयर। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ। अगर आप बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ पे चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ पे भी आएगी, चॉइस फिलिंग पे भी आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके डन, टाटा बाय बाय, सी या।